हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लू बटन। सो इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट द जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दैट इज इन दिल्ली फॉर द एडमिशन इन द बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, जीएनएम। कैसे होगा एडमिशन, कितनी सीट्स रहने वाली हैं, डेट्स क्या है फॉर्म भरने की, एंड एवरी डिटेल्स दैट यू नीड टू नो बिफोर फिलिंग द फॉर्म। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो ये हमारे पास टेंटेटिव एडमिशन कैलेंडर, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स। सो रिलीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल कोर्सेज, यूजी पीजी सभी कोर्सेज के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है 15 मार्च से उसकी फिलिंग स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 30 मई 2024। 30 ऑफ मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो अच्छा खासा टाइम दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। इस टाइम से पहले जो बोर्ड्स के रिजल्ट है वो भी आ जाएंगे। इसके अलावा जो नीट का स्कोर कार्ड है वो भी पता चल जाएगा आपको कि क्या रैंक रहने वाली है आपकी। सो फॉर्म फिल करने की कोई जल्दी नहीं है। एक बार जब बोर्ड का रिजल्ट आ जाए और आपका जो नीट का एग्जाम है वो हो जाए, उसमें आपका कितना स्कोर रह रहा है, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसमें एडमिशन आपको लेना है या नहीं लेना है, आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। एंड सिंस इट इज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बट क्योंकि इसकी जो रैंकिंग है वो काफी ऊपर आती है, सो इंस्टीट्यूट अच्छा है, पर फीस इसकी थोड़ी ज्यादा है। सो अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता और प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख रहे हैं आप, सो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा एप्लीकेशंस ओपन फॉर एडिटिंग, एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है फॉर्म में मांगी है, लाइक नीट का स्कोर कार्ड जो है जब वो आ जाएगा उस केस में जो आपको नीट की रैंक है वो वहां एंटर करनी पड़ेगी। सो उस केस में जो एडिटिंग के लिए विंडो है वो ओपन होगी विद इन 1 वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द नीट, जेई और सीयूईटी और अदर नेशनल लेवल टेस्ट। क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो एडमिशन है वो नीट जेई के बेस पे होंगे, तो उस केस में जब नीट का स्कोर कार्ड आ जाएगा जो एप्लीकेशन विंडो है वो दोबारा से ओपन होगी फॉर द एडिटिंग। इसके अलावा कुछ कोर्सेज में जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी होने वाला है। तो एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? 24 एंड 25 ऑफ जून 2024, जहां पर एप्लीकेबल होगा बेसिकली मास्टर्स कोर्सेज के लिए होगा फॉर द एमपीटी, एमओटी एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्सेज। डिक्लेरेशन ऑफ द सिलेक्शन, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब आ जाएगी? विद इन 1 वीक टाइम ऑफ द क्लोजर ऑफ द डेटा एडिटिंग ऑप्शन। मींस आपने नीट का स्कोर कार्ड जो है वो डाल दिया, कितने रैंक आई आपको, उसके बाद 1 वीक के अंदर जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, उसके बेस पे एडमिशन जो है यहाँ पर होंगे। डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट एंड शेयरिंग द पेमेंट लिंक विद द कैंडिडेट, सो विद इन 3 वर्किंग डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको जो मेल है जो आपने दी है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, उस पर पेमेंट लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उस पर आपको जो पेमेंट है वो करनी है कोर्स की। तो इस तरह से रहने वाला है पूरा एडमिशन 2024 के लिए शेड्यूल। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं और कितनी कितनी सीटें हैं और मोड ऑफ एडमिशन क्या होने वाला है वहां पर। सो सबसे पहला प्रोग्राम आ जाता है हमारा फार्मेसी, एंड इट इज ऑफर्ड बाय द स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। सो इसमें जो पहला प्रोग्राम ऑफर होता है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। 60 सीट्स रहने वाली हैं, 2 ईयर का प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी 12th क्लास पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। एटलीस्ट आपके 45% मार्क्स तो होने ही चाहिए और 17 साल कम से कम एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? 10+2 के बेस पे यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो होगा, क्लास 12th के मार्क्स पे डायरेक्टली सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। बात करेगा बी फार्मेसी की, सो टोटल रहने वाली है 120 सीट्स, 60 सीट्स फॉर द जनरल। ड्यूरेशन जो है 4 ईयर का है, और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो या तो आपके पास पीसीबी हो या आपके पास पीसीएम हो, दोनों ही स्ट्रीम के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पीसीबी और पीसीएम। 17 ईयर्स एज। सिलेक्शन प्रोसेस जो है सो मल्टीपल सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें। सो जो पहली प्रेफरेंस है वो है कि आपने अपना नीट दिया हो, नीट के स्कोर के बेस पे यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, या जेई का दिया हो उसके बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। नॉन नीट और नॉन जेई कैंडिडेट्स में ऑल्सो अप्लाई, हाउएवर नीट जेई कैंडिडेट्स विल बी प्रिफर्ड। Non-NEET, non-JEE candidates only preferred when there is no candidate available with the score of the NEET or JEE। तो NEET और JEE का स्कोर आने में लेट हुआ तो एडमिशन जो है वो परसेंटेज बेस पे भी हो जाएगा। सो सपोज टाइम से चल रहा है तो सारा चीजें टाइम से हो जाने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर जिन लोगों ने NEET JEE दिया है और वो NEET JEE की रैंक अगर डाल देते हैं अपने एडमिशन फॉर्म में, सो उस केस में जो सिलेक्शन है वो NEET JEE की रैंक के बेस पे ही हो जाएगा। सो ये 2 कोर्सेज है 12th के बाद जहां पर आप फार्मेसी में ले सकते हैं एडमिशन। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग कोर्स की, एंड इट इज ऑफर्ड बाय द स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज। और जामिया हमदर्द का जो नर्सिंग कॉलेज है दैट इज रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और यहाँ पर जो कोर्सेज ऑफर होते हैं, फर्स्ट इज द जीएनएम कोर्स, डिप्लोमा इन जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी। टोटल सीट्स होने वाले हैं यहाँ पर 70। 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है। एलिजिबिलिटी क्या है? आपने अपना 10+2 पास किया हो विद एटलीस्ट 40% मार्क्स, और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है। इसके अलावा जिन बच्चों ने अपना 12th एनआईओएस से किया है वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन साइंस कैंडिडेट्स हैं, मींस जिन बच्चों ने अपना +2 कॉमर्स या आर्ट्स से पास किया है वो लोग भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं इन द जीएनएम कोर्स। सो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि 12th क्लास में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो साइंस के तो सब्जेक्ट हैं ही। इसके अलावा कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, आईपी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, मींस साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स,
तीनों स्ट्रीम के बच्चे ले सकते हैं एडमिशन इन द GNM कोर्स। इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश होनी ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा 17 ईयर्स एटलीस्ट एज होनी चाहिए एंड कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड ऑल द सब्जेक्ट्स इन द 10+2 मींस पांचों सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? एडमिशन टू द GNM कोर्स इन द जामिया हमदर्द शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मींस 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे जो एडमिशन है वो हो जाएगा। अगर बात करें BSc नर्सिंग कोर्स की तो टोटल 60 सीट्स हैं, 4 ईयर का होने वाला ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी वही 17 ईयर्स की एज, आपने अपना +2 पास किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलॉन्ग विद द इंग्लिश। इसके अलावा जो ओपन के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन, इंग्लिश होनी चाहिए उनके पास। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द नीट 2024 स्कोर, नीट के स्कोर के बेस पे यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ओनली जो फीमेल्स हैं, केवल फीमेल्स के लिए BSc नर्सिंग कोर्स है यहाँ पर, सो कहीं मेंशन नहीं है। सो जो मेल्स हैं, मेल्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द BSc नर्सिंग कोर्स इन द जामिया हमदर्द। नेक्स्ट आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के ऊपर। तो सबसे पहले जो पैरामेडिकल कोर्स आता है दैट इज बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो BOT कोर्स में टोटल होने वाली है 50 सीट्स, ड्यूरेशन होने वाला है 4 ईयर का प्लस 6 मंथ की, इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 10+2 पास किया हो आपने अपना विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है इसका? ऑन द बेस ऑफ द +2 मार्क्स, जो क्लास 12th के मार्क्स है उसके बेस पे यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हो जाएगा इन द BOT कोर्स। बात करें अगर BPT कोर्स की दैट इज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सो BPT कोर्स में होने वाली है 50 सीटें, 4 ईयर का ड्यूरेशन, 6 मंथ की इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी जो है इसकी सेम वही +2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ द नीट 2024 स्कोर। Non-NEET candidates can also apply, although NEET candidates will be preferred over the non-NEET candidate. So जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन है, वहां पर आपको भरना है फॉर्म, उसके बाद जो नीट का स्कोर आ जाए उसको यहाँ पर एंटर करके और उसके बेस पे जो मेरिट है वो बनने वाली है। नेक्स्ट डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ECG टेक्निक, 15 सीट्स होने वाली है, 2 साल का ड्यूरेशन है। आपने अपना 10+2 पास किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और क्लास 12th के मार्क्स में यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, 15 सीट्स हैं, 2 साल का ड्यूरेशन है। एलिजिबिलिटी क्लास 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, 15 सीट्स हैं, 2 साल का ड्यूरेशन। एलिजिबिलिटी सबको सेम रहने वाली है और सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम रहने वाला है। नेक्स्ट आता है बैचलर्स दैट इज BSc इन MLT, 60 सीट्स हैं, 4 साल का ड्यूरेशन है, 3 साल की स्टडी है और 1 साल की रहेगी इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? ऑन द बेस ऑफ द एग्रीगेट परसेंट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, +2 के मार्क्स पे यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, 40 सीट होने वाली है, 4 साल का कोर्स है अलॉन्ग विद द 1 ईयर इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी कंडीशन और सिलेक्शन प्रोसेस सबको सेम रहने वाला है ऊपर वाले के जैसे। नेक्स्ट इज BSc इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, 35 सीट है, 4 साल का ड्यूरेशन है। एलिजिबिलिटी और एडमिशन सबको सेम है। नेक्स्ट इज BSc इन इमरजेंसी ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट, 25 सीट्स हैं, 4 साल का ड्यूरेशन है, सेम वही ब्रेकअप रहेगा 3+1 का। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है सेम जैसे ऊपर बताया। नेक्स्ट इज बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, 35 सीट्स हैं, 4 साल का ड्यूरेशन, 3+1 का ब्रेकअप। एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस सेम। नेक्स्ट इज BSc इन कार्डिक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 35 सीट्स, 4 ईयर का ड्यूरेशन, 3+1 का ब्रेकअप। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन दोनों रहने वाला है सेम। नेक्स्ट इज BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, 30 सीट्स, 4 ईयर का ड्यूरेशन, 3+1 ब्रेकअप। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है सेम। नेक्स्ट इज BSLP कोर्स दैट इज बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, 30 सीट्स हैं, 4 साल का कोर्स है, 3+1 का ब्रेकअप। एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस सेम। बात करें अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की, सो 50% ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर द इंडियन मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड 50% सीट्स आर ओपन। अब बात करें फीस कंसेशन की, तो द फीस कंसेशन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 2nd ईयर और 3rd सेमेस्टर। मींस आप फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे उसके बाद से जो फी कंसेशन है वो मिलेगा। और कैसे मिलेगा? 50% ऑफ द कंसेशन ऑफ द एनुअल ट्यूशन फीस फॉर द 10% स्टूडेंट। और क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? 75% क्लास अटेंडेंस, द स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 90% मार्क्स और अबव इन द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक ईयर एंड हैव पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इनकम जो है 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। 25% कंसेशन मिलेगा 10% स्टूडेंट्स को, 75% अटेंडेंस और 80% मार्क्स होने चाहिए इन द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट ईयर। और फैमिली इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 4.5 लाख। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की कि पैसे कितने लगने वाले हैं कोर्स को करने के लिए। सो 1 टाइम पेमेंट क्या रहने वाली है जो फीस लगेगी, उसके अलावा एडमिशन फीस रहेगी 5,000, एनरोलमेंट 5,000, एलुमनाई फंड 3,000 एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होगा 5,000 रुपीज। तो ये एक्स्ट्रा है जो भी फीस लगने वाली है उससे। और एग्जामिनेशन फीस जो लगेगी हर साल 10,000 रुपए लगेगी
पर ईयर। सो डी फार्मा की फीस लगने वाली है 1 लाख फर्स्ट ईयर के लिए एंड 1 लाख सेकेंड ईयर के लिए। बी फार्मा के लिए फीस लगने वाली है 1,45,000 फॉर ऑल द 4 ईयर्स। हर साल में इतने रुपए लगने हैं आपको। इसके अलावा जो बी फार्मा एसएफएस है उसके लिए 2,20,000 फीस है हर साल के लिए। अगर नर्सिंग की बात करें तो उस केस में जो जीएनएम कोर्स है उसमें 3 साल का कोर्स है और हर साल के लिए आपको 80,000 रुपीज फीस लगने वाली है। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की तो 1,40,000 रुपीज है हर साल के लिए फीस। बीपीटी कोर्स के लिए 1,65,000 रुपीज फीस है फॉर ईच ईयर। बीओटी कोर्स के लिए 1,45,000 फॉर ईच ईयर। इसके अलावा जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज देखे थे उनके लिए फीस देखते हैं। सो जो 2 साल के डिप्लोमा थे, डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ईसीजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक एंड डायलिसिस, तो उसकी फीस आप यहाँ देख सकते हैं कितनी फीस लगने वाली है। 45,000 से 55,000 के बीच में फीस है। इसके अलावा जो बैचलर्स कोर्सेज हैं, सो बैचलर कोर्सेज की फीस आप उसके सामने देख सकते हैं कि कितनी लगने वाली है हर साल के लिए। सो 1,40,000 रुपीज फीस है पहले 3 सालों के लिए और लास्ट ईयर में थोड़ी सी फीस कम हो गई है। सो ये लगने वाली है बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी एंड पैरामेडिकल के लिए फीस इन द जामिया हमदर्द फॉर द ईयर 2024। So these are the detail about the admission to the Jamia Hamdard University for the BSc Nursing, BSc Paramedical and the Pharmacy course for the year 2024. So अगर आप ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख रहे हैं so you can take admission there. फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा वेट करें जब तक कि 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आ जाता और जो नीट का स्कोर कार्ड है वो नहीं आ जाता। उसके बाद आप डिसाइड करना, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 30 मई। ऐसे ही क्लास 12 के बाद एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपने कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें द ब्लू रिपोर्टर को एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। If you are new to the channel, then do consider subscribing it and hit the like button. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।